नमस्कार। अत्यंत महत्वपूर्ण मीन राशि, अगले 5-7 मिनट चर्चा करेंगे। बड़े धैर्य के साथ आप सुनेंगे। आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं और ज्ञानी हैं तथा बहुत जल्दी समझते हैं इस बात को। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। क्रम से 2-2, 3-3 बातें समझिए। कुछ ग्रहों के जो अभी समीकरण और परिवर्तन होने जा रहे हैं वो आपको क्या समस्याएं दे सकते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। नंबर 1, मीन राशि पर पहले से ही 31 अक्टूबर 2023 से राहु गोचर में है और केतु उसके ठीक सप्तम भाव कन्या में। तो मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस, वैचारिक असमानता, प्रेम संबंधों में बाधाएं, व्यवधान, कड़वाहट ये पैदा करता है मीन राशि। और मीन लग्न के लिए है ये। अपने ही स्वजन और परिजन उनको तिरस्कृत और ऐसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कि इसने कोई बहुत बड़ा पाप या अपराध कर दिया हो। अपने ही नियर एंड डियर, कारण क्या है? सप्तम भाव किसका है? अपने परिजनों का है, पत्नी का है, साझेदार पार्टनर्स का है। ऐसी स्थिति में जब राहु केतु पहले से आपको सता रहे हैं, आप पीड़ित, वंचित, शोषित, प्रफुल्लित नहीं है और सिंचित और पोषित, प्रफुल्लित नहीं है, पीड़ित और शोषित हैं, आपको टॉर्चर करने वाला ग्रह चल रहा है। कौन बच रहा है? बृहस्पति ग्रह को जो जचता है वही बचता है। आइए समझते हैं। तीसरे भाव में मंगल आपके लिए पराक्रम देने वाला, आपको बचाने वाला, आपके पराक्रम से आपकी हिम्मत आपको बचा लेती है। आपका भाग्य स्थान को पोषण दे रहा है। कौन? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह जहां दृष्टि डाल रहा है वहां 8 नंबर है। मीन का जो नवम भाव है वहां 8 नंबर होता है। मीन लग्न हो, मीन राशि, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब जब आपकी राशि का स्वामी स्वयं और भाग्येश, राशि का स्वामी भी और भाग्येश भी, और आपके दशम भाव का स्वामी और धन स्थान का स्वामी, इन दो का भी जो विशेषण है, उनकी जो डिग्री है, उनकी जो मान्यता है। तो हाउस कौन से हुए? आपका दशम भाव और धन, कुटुंब, वाणी तथा भाग्य स्थान एवं लग्न या राशि का स्वामी। ये आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं। बाकी सब दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन पंचम भाव जो आपको संतान के प्रति चिंता कराता था या करा रहा है, पंचम भाव अच्छा नहीं है। किस दृष्टि से? क्योंकि उस पंचम भाव को अगर देखा जाए भावात भावम के सिद्धांत से, पंचम से पंचम जहां 8 नंबर है और वहां से शनि चतुर्थ भाव में है और कर्क से भी अष्टम है, तो संतान के प्रति चिंता, परेशानी, तनाव और नक्षत्रों के परिभ्रमण और उनके चरण देखिए। 18 तारीख को, 16 तारीख को आपके छठे भाव में सूर्य आएंगे। 18 तारीख को शनि का संचरण और प्रभाव और नक्षत्र परिवर्तन आपके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर होगा। ये ट्रांजिट जो कि बहुत बड़ा अहम रोल अदा करता है। कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र के मर्म को गंभीरता से नहीं जानते। खास तौर से उत्तर भारत की जो पद्धति है वो लग्न महादशाओं पर आधारित होती है और कर्क और मकर रेखा से उधर के लोग जो रहने वाले हैं उनकी अष्टोत्तरी महादशा पर विचार किया जाता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है और बहस का विषय है। कुछ लोगों को मालूम नहीं है। अष्टोत्तरी, योगिनी दशा,
और महादशा, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिडिक्शन। अब क्या है, यहाँ जो उत्तर भारत के अलावा दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा तथा वेस्ट बंगाल, केरला, इनके जो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, कर्नाटक के और महाराष्ट्र के, वहाँ ज्योतिष कोई छोटी मोटी ज्योतिष नहीं होती। बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया है और शोध का विषय है। चाहे तो वो क्या करते हैं, नक्षत्रों के आधार पर प्रिडिक्शन करते हैं। तो उसी चीज को, पद्धति को मैं सोचता हूं कि आपके ऊपर लागू करके बताया जाए। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर 18 तारीख को शनि का ट्रांजिट होगा। तो ये मीन के लिए अलग से ही समीकरण देगा। कारण क्या है कि आपके लाभ स्थान पर बैठे हुए मकर राशि का स्वामी भी शनि है और उसका ट्रांजिट होगा रेट्रोग्रेड मोशन में। मंगल शनि चल रहा है और मंगल का परिवर्तन 26 तारीख को आपके चतुर्थ भाव में आएगा। तो मीन के लिए क्लेश उत्पन्न करने वाला जो समय है, मुझे दुख है इस बात का कि मंगल यहां से बहुत दिन तक हटने वाला नहीं है। कर्क पर आने के लिए अक्टूबर में आ जाएगा, लेकिन जो खेद के साथ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब की बार कई वर्षों के बाद ऐसी पोजीशन बनेगी कि मंगल कर्क में आएंगे नीच राशि में, लेकिन फिर जनवरी तक फिर रेट्रोग्रेड होकर के मीन के चतुर्थ भाव में आपको पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा अभी देने वाले नहीं है। ऐसी स्थिति में एक तो कड़वा और करेला और नीम के ऊपर चढ़ जाता है उसकी बेल, तो और अधिक कड़वा होता है। ठीक इसी प्रकार आपके शरीर में कोई चोट लगी हुई है और उस चोट में, दुखती हुई चोट में फिर कोई टक्कर लग जाए या दोबारा चोट लग जाए तो ज्यादा दुख होता है। ठीक इसी प्रकार मंगल का जब चतुर्थ भाव में ट्रांजिट होगा, पहले से ही आप साढ़े साथी से पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में अगले साल जब 14 मई को बृहस्पति का प्रवेश मिथुन पर होगा, भले ही शत्रु राशि हो, लेकिन वो आपके चतुर्थ भाव में आकर के आपको बहुत अच्छी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम पूर्वा भाद्रपद चतुर्थ चरण, उत्तरा भाद्रपद चारों चरण और रेवती के 4 चरण की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपकी महादशाओं का आपकी राशि से बहुत बड़ा रिश्ता है, संबंध है, सरोकार है। क्यों है? क्योंकि जो अब वर्तमान गोचर है उसके साथ क्या रिश्ता, क्या रिलेशन है, आइए जानते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों का इस समय शनि, बुध, केतु और शुक्र और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये महादशाएं चल रही हैं। इन्हीं में से एक चल रही है। दोबारा रिपीट करता हूं, शनि, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की बात कर रहे हैं, शनि, बुध, केतु, शुक्र और सूर्य, चंद्र, मंगल, और बहुत जो 80 साल से ऊपर हो गए उनकी राहु की, बस 100 साल के पार हो गए तो राहु आएगा, नहीं तो पूर्वा भाद्रपद के लिए राहु नहीं आता। अब आया उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, जिनकी अब इस समय जो एडल्ट एज में होश संभाल चुके हैं, उनकी कुंडली में बुध, केतु, शुक्र, ये दशाएं चल रही हैं सीक्वेंस से, एज के हिसाब से। आपकी उम्र कितनी है उस हिसाब से ये दशा चलेगी। पहले आएगी बुध, केतु, शुक्र। वो शुक्र की दशा आपके लिए बहुत वरदान, वैभवपूर्ण, सारे सुख देगी आपको। और सूर्य की दशा में रोग उत्पन्न होंगे तथा चंद्रमा की दशा में भूमि, भवन, वाहन, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, सोना, चांदी तथा
स्त्रियों का सुख, इसके अलावा दूध घी अच्छे नौकर चाकर सब वैभव देगा, और जमीन मकान सवारी प्रॉपर्टी मंगल की मालसा में घर बैठे ही मिलेगी, सब काम बनेंगे। और उसके बाद राहु भी आपके लिए शुभ फल देगा। इस राहु को लास्ट समझिए आप। लेकिन जिनकी राहु की दशा में अगर जीवित रह जाते हैं पूर्वा भाद्रपद वाले, फिर वो बृहस्पति की दशा भी भोगते हैं। शतायु 100 वर्ष के होते हैं, और खास तौर से वो जिनके अष्टम शनि होगा। अब रेवती नक्षत्र पर आते हैं। रेवती नक्षत्र वालों की युवावस्था में अब शुक्र की महादशा चल रही होगी शुरुआत से, जो यंग एज है। फिर सूर्य, चंद्र और मंगल, कोई दशा खराब नहीं जाएगी, ये ध्यान देना है। लिख लो आप कागज पर। डिपेंड करता है कि अगर आपका यहां केतु और शुक्र से मैंने शुरू किया सीक्वेंस, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल, कोई दशा खराब नहीं होगी। सिर्फ सूर्य की दशा में कुछ प्रकोप हो सकता है, लड़ाई झगड़े, या आपको सरकारी अधिकारियों का कोप का भाजन बनना पड़ सकता है, या जिसे आजकल आप सुनते होंगे ईडी आ गई, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई। तो ये जो सरकारी अधिकारी के निशाने पर आ जाता है, तो जब सूर्य की दशा होती है तब आता है मनुष्य, और उसको ये डर लगता है, जो बहुत धनवान आदमी है, कि मेरा पैसा कहीं चला ना जाए। और जो आज इस संसार में दो ही आदमी हैं, जो गरीब है वो चाहता है पैसा खूब आए, आ जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, धन आ जाए। और जो बहुत ज्यादा धनवान हो गया, उसको ये डर लगता है मेरा जो बची, जब मैंने कमाया ये खोया ना जाए। बस इसी बात पर दुनिया चल रही है। तो मीन राशि वालों को सुंदरकांड का पाठ करो, मंगल ही मंगल होगा, मंगल की पूजा करो, मंगल के व्रत करो, वेजिटेरियन भोजन करना 40 दिन करोगे तो ये 7.5 के या जो भी त्रास आप झेल रहे हैं, विवाद, षड्यंत्र, झगड़े, विवाद, न्यायालय, कॉन्स्पिरेसी, आपके ऊपर जो लोग आपकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, उनको जवाब मिलेगा, शत्रुओं का विनाश होगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।